हेलो बच्चों, मैं अभिनव श्रीवास्तव दोबारा आपके पास आया हूँ स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के माध्यम से। और आज मेरा टॉपिक जो मैं लाया हूँ वो टॉपिक है मशीन इंटेलिजेंस एंड एआई। ठीक है, मशीन इंटेलिजेंस का रोबोटिक्स से एक बहुत बड़ा लेना है, क्योंकि ये है कि रोबोटिक्स जो है वो बेसिकली एक आपने टीम का डब्बा डिजाइन कर लिया, लेकिन उसके अंदर अगर नॉलेज नहीं डालेंगे हम तो कैसे जो है वो डब्बा इंटेलिजेंट बनेगा, आपके हिसाब से काम करेगा। तो चूंकि मैं रोबोटिक्स का फैकल्टी हूँ तो जो है मुझे इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है कि संपूर्ण पैकेज जो है वो मशीन आपका रोबोटिक्स का आपको प्रोवाइड हो। और संपूर्ण पैकेज में एक टॉपिक मशीन इंटेलिजेंस भी आता है, मशीन इंटेलिजेंस एंड एआई। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मशीन इंटेलिजेंस है ही, कुछ एआई में कुछ टॉपिक्स बढ़ा के उसको मशीन इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा बहुत महीन बाइफर्केशन है वीक और स्ट्रॉन्ग एआई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एआई के आगे मशीन इंटेलिजेंस वर्किंग करता है। ठीक है, से कैप्चा होता है। आज के जमाने में हम अगर एआई की बात करें तो कैप्चा एआई का ही एक फॉर्मेट है कि भाई मशीन अपना कंट्रोल अपने हाथ में ना ले ले। ठीक है, तो कैप्चा उसके लिए होता है। तो सेम थिंग इज इस मशीन इंटेलिजेंस एआई के अंदर सबसे पहले अगर हम आप बेसिक्स आप भी पढ़ते होंगे जब आप अपने बीटेक में हो या एमटेक में हो तो आपने वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई पढ़ा होगा। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीक एआई जो है उसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, टीच पेंडेंट के थ्रू काम होता है। मैंने पहले भी शायद डिस्कस कर चुका हूँ, किसी को टीच कर दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको काम करना है, तो आपका वीक एआई यहाँ से लेके स्पेसिफिक काम करेगी उतना ही केवल। स्ट्रॉन्ग एआई जो है वो अब क्या करे, स्ट्रॉन्ग एआई में कुछ ट्यूरिंग टेस्ट आते हैं जो कि वीक एआई को बढ़ा के स्ट्रॉन्ग एआई तक बनाते हैं। तो इंटरपोलेट्स बिटवीन द ट्यूरिंग टेस्ट्स। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है कि इसे आपने ऑटोमेटा में अगर थोड़ा सा ध्यान आपने अगर पढ़ी हो, ऑटोमेटा बीइंग ए कंप्यूटर इंजीनियर स्टेट्स ड्राइव किए जाते हैं। स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि इस पोजीशन को एक स्टेट कह दिया, हमें फाइनल पोजीशन या इंटरमीडिएट पोजीशन पे जहां पे लाना है उसको सेकंड स्टेट कह दिया, और फाइनल पोजीशन जहां पे अचीव करना है वो थर्ड स्टेट पहुंच जाएगा आपका। तो स्टेट वाइज डिवाइड कर देते हैं उस चीज को। तो उस हर स्टेट पर कुछ ट्यूरिंग टेस्ट होते हैं। जब आप हमसे जुड़ेंगे ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में भी और बताएंगे, एक बहुत बड़ा टॉपिक है ट्यूरिंग टेस्ट भी। ठीक है, तो इंटरपोलेशन का मतलब कि बार बार उस कैलकुलेशन को करना जिससे कि हमारा मोस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट निकले। तो इंटरपोलेशन होता है ट्यूरिंग टेस्ट का, वो स्ट्रॉन्ग है। इसे आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होता, ये वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब हम इस मशीन इंटेलिजेंस में कुछ आपने इस तरह के डायग्राम देखे होंगे। ये डायग्राम बेसिकली सॉफ्ट कंप्यूटिंग से आए हैं। सॉफ्ट कंप्यूटिंग भी एआई के आगे का ही पार्ट है, जो फजी तक जाता है वो बाइनरी लॉजिक से आगे फजी लॉजिक लगता है। तो फजी लॉजिक क्या है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग फजी लॉजिक को आगे सिग्निफाई डिस्क्राइब करता है उसके मेंबरशिप फंक्शन से। एक क्रिस्प और फजी सेट में अंतर यही होता है, क्रिस्प सेट में क्या होता है बाइनरी फॉलो करता है, या तो 0 या 1। ठीक है, या तो ट्रुथ या फॉल्स। और फजी क्या करता है, कितने % ट्रुथ कितने % फॉल्स, तो मोर रियलिटी की तरफ हमें जोड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक बात करें तो वैसे तो मशीन इंटेलिजेंस और एआई में ये चौथा तरीके का मॉडल आपका है जो ये जनरली आपको देखने को मिलता है, मैककुलस-स्पिट्ज न्यूरल मॉडल। इसमें हम आर्टिफिशियल ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन के आर्टिफिशियल न्यूरॉन से मैपिंग कराते हैं। ये हमें नेचर ने दिया है, ये हमने बनाया है। ठीक है, इसके अलावा भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मॉडल इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी मॉडल है हॉडकिन हक्सले न्यूरल मॉडल है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड एंड फायर INF न्यूरल मॉडल है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें इक्वेशन होती है IT इज इक्वल टू UT/R प्लस C dU/dt। IT इज द ये वो एक्टिवेशन, ये वो आपका मान चलिए कि इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रिगर करने के काम में आएगा। ये अगर आप इस पे ध्यान दें, पहले इस पे ध्यान देते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन, हम मॉडल में बाद में ध्यान देंगे। बायोलॉजिकल न्यूरॉन पे ध्यान दीजिए तो वो डेंड्राइट से ज्यादा इनपुट चैनल, आपके जो स्किन होती है, सेंसिंग एलिमेंट्स होते हैं वो डेंड्राइट्स में होते हैं, वहां सेंस करके न्यूक्लियस तक आता है। न्यूक्लियस पे कुछ थ्रेशोल्डिंग पोटेंशियल लगता है कि भाई इससे ज्यादा अगर
हमारा एक्टिवेशन पोटेंशियल है तो ही आपका क्या करेगा, ये जो आपके जो चार्ज आया है ये फायर करेगा नेक्स्ट एक्सॉन के माध्यम से नेक्स्ट डेंड्राइट पर। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस, हर एक का न्यूक्लियस आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, ये बायोलॉजी में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस जो होता है वही उसका कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है यही क्या डिसाइड करता है कितना एक्टिवेशन पोटेंशियल थ्रेशोल्डिंग से अबव चाहिए कि हम अपने जो सिग्नल को वहां से लेके एक्सॉन तक पास करें। ठीक है, यहीं पे दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरॉन। सिनैप्स इज द न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड। ये बेसिकली ये भी एक तरीके का मतलब एक ट्रिगरिंग फंक्शन है कि मतलब यहाँ से क्या, ये आपका न्यूरॉन से जो भी आपके सिग्नल्स आते हैं ये इलेक्ट्रिकली एक्टिव फ्लूइड ये भी होता है, ये भी सिग्नल्स को आप मान के चलिए ट्रांसमिट करता है, मतलब हेल्प करता है सिग्नल के ट्रांसमिशन की, कहां से, डेंड्राइट से लेकर एक्सॉन तक। ठीक है, यही डिसाइड करता है आपका कितना उस कंडीशन पर थ्रेशोल्डिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए। जैसे आपकी स्किन है, स्किन कोई सुई चुभाए और कोई आपका और हैजार्डस थिंग आपके स्किन पे लगे, तो दोनों में आपको पता, अगर बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा दोनों के समय में आपका जो सिग्नल ट्रांसमिशन अलग अलग तरीके से होता है। अगर कोई सुई चुभेगा तो सिग्नल ट्रांसमिशन आपका ब्रेन के थ्रू जाएगा, वेजर रिसेप्टर्स के थ्रू। लेकिन अगर कोई बहुत हैजार्डस ही आपके आसपास लगे तो वो झटका लगता है, वो झटका क्या लगता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड उस केस में क्या करता है, एक्टिवेशन पोटेंशियल देता है आपका। तो यहाँ पर वही चीज है। तो अगर कोई स्पेशल चीज आई तो ये न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से थ्रेशोल्डिंग पोटेंशियल को सेट करेगा। ठीक है, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड। इनपुट चैनल आपका डेंड्राइट है, आउटपुट चैनल आपका एक्सॉन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करके भी आदमी के डेंड्राइट को आउटपुट चैनल लिख देता है। डेंड्राइट इज नॉट आउटपुट चैनल, डेंड्राइट इज एन इनपुट चैनल। यहाँ से इनपुट आता है, यहाँ सेंसर मान के लिए यहाँ सेंसर लगे और दैट इज एक्सॉन। यहाँ से आपका ये जो है आपका एक्सॉन के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ये डेंड्राइट्स जो है, डेंड्राइट्स कहाँ की, अनदर जो है आपके न्यूरॉन की डेंड्राइट्स यहाँ से जुड़ी होगी। ठीक है, ये भी डेंड्राइट किसी आगे से एक्सॉन से जुड़ी होगी। सिनैप्स इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस बायोलॉजिकल न्यूरॉन। इसको हमने मैप किया, मैप करने अब यही जो ये जो इलेक्ट्रिकली एक्टिव चीज है, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रिकली एक्टिव है, कितना चार्ज आएगा, तो ये INF न्यूरॉन मॉडल से पता चलेगा। दैट इज IT = UT/R + C/dU/T। इसमें क्या है, इसी बायोलॉजिकल न्यूरॉन को हम मैप करते हैं किसके माध्यम से, कैपेसिटर रेजिस्टर के माध्यम से, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर के माध्यम से। क्यों कैपेसिटर लिया गया है, तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी होती इंडक्टेंस में भी है, लेकिन इंडक्टेंस से कुछ ड्रॉबैक्स है, इसलिए इंडक्टेंस को नहीं लिया गया। C मतलब कैपेसिटेंस है यहाँ पर। ठीक है, U क्या है, U आपका पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल, डेंड्राइट से सेंस किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है नेचर में हर फॉर्म एनर्जी का होता है, और एनर्जी का हर फॉर्म जो चार्ज कहीं ट्रांसमिट होता है तो पोटेंशियल जनरेट करता है। U जो है दैट इज द पोटेंशियल, T मतलब एट टाइम इंस्टेंटली, रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस क्यों दिया गया, क्योंकि ये सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड अपना कुछ रेजिस्टेंस लगाएगा। अगर मान के चलिए हमारे पास कोई बाहर से सिग्नल आया और वो सिग्नल उस तबके का नहीं है कि माइंड को उसकी प्रायोरिटी हाई रखनी है, तो क्या करेंगे, हम उसको ब्लॉक करेंगे। तो ब्लॉक किससे करेंगे, R रेजिस्टेंस से करेंगे। तो ये INF न्यूरॉन मॉडल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो INF न्यूरॉन मॉडल है ये सबसे फिट्स न्यूरल मॉडल के बाद सबसे सक्सेसफुल मॉडल INF न्यूरल मॉडल है। ठीक है, इसके बाद एक स्पाइकिंग न्यूरल मॉडल आता है, ये भी आपको पढ़ाएंगे इसको डिटेल वर्जन में। ठीक है, तो ये हमारा जनरली आपकी क्लासेस में ये मैककुलस-पिट्स मॉडल ही पढ़ाया गया होगा, क्योंकि इसको मैप करना इजी है। ठीक है, उसको मैप करने में आपका मेगाट्रॉनिक्स लगेगी। तो यहाँ पे क्या है, हमने जो आपके इनपुट्स डेंड्राइट्स जो इनपुट्स आए वो X1 X2 X3 फॉर्म में लिए, W1 W2 वेट्स है। वेट्स मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस, किस सिग्नल की कितनी इंपॉर्टेंस है उसका वेट तय करना है। आपने पढ़ा होगा एल्गोरिथम की डिजाइनिंग, प्रिम्स एल्गोरिथम, इस तरह एल्गोरिथम में वेट एडजस्टमेंट टेक्निक भी होती है। ठीक है, इसके बाद I0 इज द टोटल इनपुट रिसीव्ड बाय द सोमा। कैलकुलेशन करने के लिए हमने तरीका बता दिया है। और जो आपको बाद में एक्टिवेशन फंक्शन लगा है, एक्टिवेशन फंक्शन कई तरह के होते हैं, हमें किस तरह का, इसी यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस ही तय करता है कि कितना थ्रेशोल्ड रखना है। यहाँ पे क्या, चूंकि हम आर्टिफिशियली मॉडल कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या किस इनपुट पर हमें क्या थ्रेशोल्डिंग रखनी है, तो एक्टिवेशन फंक्शंस उसके लिए होते हैं। फाइनली आउटपुट वो निकल के आता है, दैट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन। फाई इज द एक्टिवेशन फंक्शन, WXI मान सीधा सीधा थ्रेशोल्ड। अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तभी आउटपुट जनरेट होगा, क्योंकि तभी सिग्नल ट्रांसमिट होगा। ठीक है,
तो एक्टिवेशन फंक्शंस कई से होते हैं, सिग्मोइडल होते हैं, साइनम होते हैं, है ना, आईडी पीक फंक्शंस होते हैं, कई तरह के फंक्शंस एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेके आऊँ, ये क्वेश्चन जनरली क्या है कि इस पे जल्दी आदमी क्वेश्चन नहीं कर पाता है, तो इसको समझने के लिए क्योंकि अभी आपने मॉडल पढ़ा तो इसमें कोई क्वेश्चन में लेके आऊँ। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ नेट इनपुट टू एन आउटपुट ऑफ ए न्यूरॉन इज 0.64 दिया हुआ है, नेट इनपुट टू एन आउटपुट ऑफ ए न्यूरॉन, कैलकुलेट इट्स आउटपुट व्हेन एक्टिवेशन फंक्शन इज। अब एक्टिवेशन फंक्शन एक बाइनरी दिया हुआ है, एक बाइपोलर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बाइनरी सिग्मोइडल, बाइपोलर सिग्मोइडल। सिग्मोइडल का इसमें साइनसोइडल वेवफॉर्म्स होती है, वो सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। इनकी जो बाइनरी होती है उनको आप ऐसे मान के चलिए, बाइनरी मतलब 0-1 के बीच में है, तो वो ऐसे कुछ होता है, ठीक है। दिस इज बाइनरी, ठीक है। बाइपोलर में क्या होगा, +1 और -1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। दिस इज द बाइपोलर। तो ये उनकी मैपिंग होती है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनपुट टू एन आउटपुट ऑफ एन, मतलब इसकी एफिशिएंसी दी हुई है इनपुट टू आउटपुट 0.64, मतलब इनपुट में जो सिग्नल जाएगा उसका 64% ही जो है वो आउटपुट में जा रहा है। कुछ इस तरह से एक्टिवेशन फंक्शन लगा है। तो आउटपुट क्या होगा, अगर बाइनरी सिग्मोइडल आपका एक्टिवेशन फंक्शन है और बाइपोलर सिग्मोइडल है। तो पहले हम केस 1 मान के चलते हैं, बहुत इजी है। जो बाइनरी सिग्मोइडल होता है उसमें जो आउटपुट होता है y = fx, जो आउटपुट आपका आएगा वो होगा 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये दैट इज दिस इज फॉर बाइनरी। और लैम्डा क्या है, दिस इज द लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 0.64। इसको आप सॉल्व कर लेंगे इससे, इसका मतलब क्या होगा 1/1 प्लस e की पावर -0.64, ठीक है। e की पावर e मतलब 2.314 करके कुछ उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। वो आप जब मैप करेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट जब एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो बाइनरी सिग्मोइडल है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ अगर एक्टिवेशन फंक्शन हमारा बाइपोलर हुआ तो बाइपोलर में जो इक्वेशन होती है y = fx, दैट इज द आउटपुट। क्या होगी 2/1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा -1, ठीक है। दिस इज द एक्टिवेशन फंक्शन फॉर बाइनरी सिग्मोइडल, ठीक है। तो क्या हो गया 2/1 प्लस एक्सपोनेंशियल क्या है -0.64 -1, ये क्या कन्वर्ट होके आया 2/1 प्लस e -0.64 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आउटपुट वैल्यू जो है वो आ जाएगी। e की वैल्यू दोनों केस में आप निकाल लीजिए कैलकुलेटर से, या आपको जो है इजिली मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर, ये इक्वेशन इज फॉर binary sigmoidal and this equation is for bipolar sigmoidal, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मशीन लर्निंग या एआई में पूछे जाते हैं जनरली रोबोटिक्स ब्रांच में। रोबोटिक्स बिना मशीन इंटेलिजेंस के अधूरी है, और इस तरह के आप हमसे जुड़िए तो इस तरह के चीजें, इस तरह के क्वेश्चंस आपको अभी तक मशीन लर्निंग आपने सिर्फ थ्योरेटिक पढ़ी होगी या मॉडलिंग में पढ़ी होगी। अभी मशीन लर्निंग जो है बेसिकली मैकेट्रॉनिक्स से मॉडल होती है, उसी से न्यूरो फजी कंट्रोलर्स बनते हैं, और वही न्यूरो फजी कंट्रोलर्स आपके रोबोटिक्स में काम आते हैं, जो कि आपके मैंने इंटीग्रेटेड फायर न्यूरल नोड में आपको बताया मैंने, ठीक है। तो इस तरह की मशीन लर्निंग ही आपके काम में आएगी। बहुत सी चीजों का, बहुत सी बुक्स का निचोड़ जो है वो मैं आपको दूंगा इस चीज में, क्योंकि जो जनरली आपने एकेडमिक में नहीं पढ़ते हैं, समझ नहीं बात, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट इनपुट टू आउटपुट न्यूरॉन का दिया हुआ था, न्यूरॉन का नेट इनपुट आउटपुट, ठीक है। अगर एक्टिवेशन फंक्शन बाइनरी सिग्मोइडल होगा या बाइपोलर सिग्मोइडल होगा, इस केस में ये न्यूरॉन आउटपुट में क्या देगा, ठीक है। तो वो न्यूरॉन आउटपुट में ये इस तरह के मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाती है, और ये न्यूरॉन आउटपुट में इस तरह की चीजें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओके, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है, कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है पूरा, आप बिल्कुल आइए
हमसे जुड़िए। इस तरह की मशीन इंटेलिजेंस पे और भी सवाल हम आपको मैथमेटिकली इंटरपोलेशन बताएंगे उस चीज का कि मैथमेटिकली मशीन इंटेलिजेंस एक्चुअली वर्क कैसे करता है, न्यूरो फजी कंट्रोलर्स बनते कैसे हैं, उसकी मॉडलिंग हम आपको बताएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।